अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं हसन शाह और आप देख रहे हैं हसन शाह ऑफिशियल। आज जो वीडियो आपके पास पहुंच रही है, आपकी समाअतों को जो मेरी आवाज़ टकरा रही है, उसका उन्वान बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और आजकल तो बिल्कुल हार्ड टॉपिक बना हुआ है। वो वीडियो का टॉपिक आप भी सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि इट इज़ ऑब्वियस कि ये इतनी इम्पोर्टेंट वीडियो है कि इसके लिए ये बहुत सारे दोस्तों ने इसके लिए कोशिश की है। ये और मेरी भी एक अदना सी कोशिश है। उम्मीद है कि अल्लाह पाक मुझे इस कोशिश में कामयाब करे और मैं आप दोस्तों को स्पेशली न्यू फैंसियर्स के कुछ काम आ सकूँ। पुराने दोस्तों ओवर द ईयर्स इस प्रोसेस का हिस्सा बन के पिछले 3 सालों में वो सीख गए हैं कि रेड आइज़ के बच्चों को, उनके चिक्स को कैसे सरवाइव करना है। अच्छा जी, वीडियो का जो टॉपिक भी यही है कि हाउ टू सेव रेड आइज़ चिक्स। इसमें रेड आइज़ के अंदर सारे इसमें क्रेमिनो, उसके बाद पेल फेलोज़, डन फेलोज़, ब्राउन फेलोज़ और पर्टिकुलरली हमारा पाकिस्तानियों का फेवरेट बर्ड अल्बाइनो भी शामिल है। अब अल्बाइनो क्रीमिनो तो बहुत ज़्यादा लोगों के पास लगा हुआ है ना। इस सिलसिले में मैं आज एक ट्रिब्यूट देना चाहूँगा पीएलएफ की टीम को। इसमें पीएलएफ में उनके जो फाउंडर हफीज़ भाई हैं और एडवंस और राना जिब्रान साहब, वो भी अब बाकायदा से एक ग्रुप उसके अंदर पीएलएफ की सब्सिडरी में एक ग्रुप रन कर रहे हैं, हाउ टू सेव रेड आइज़ बर्ड्स। अगर आप दोस्तों ने ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लें, उसमें बहुत सारे सवालात के जवाब मिल जाते हैं। तो इसमें पीएलएफ जो है ना, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। वैसे सारी सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, लेकिन पीएलएफ इस सिलसिले में एक सिग्निफिकेंट अहमियत रखती है कि उन्होंने इस टॉपिक को उठाया और आम उसके लिए सिर्फ आपको सोसाइटी का मेंबर नहीं होना, आम फैंसियर भी उसके अंदर शामिल हो सकते हैं कि रेड आइज़ बर्ड्स को। तो इस सिलसिले में मेरा भी चूँकि ज़्यादातर तजुर्बा और टाइम पीएलएफ से ही गुज़रा है और मैं उसी का शुक्रगुज़ार भी हूँ पीएलएफ के दोस्तों का कि उन्होंने इतना ज़्यादा नॉलेज शेयरिंग की कि आज मैं आप लोगों को भी आगे शेयर कर रहा हूँ। तो चलें शुरू करते हैं बाकायदा वीडियो की तरफ। आज का जो उन्वान है हाउ टू सेव रेड आइज़ बर्ड्स। अच्छा, इस वीडियो शुरू करने से पहले फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम बीइंग मुस्लिम, हमारा ईमान होना चाहिए कि हम जो कुछ करते हैं वो अल्लाह पाक की तरफ से आता है। तो इस सिलसिले में आप लोगों से भी यही दरख्वास्त है कि बीइंग मुस्लिम ऐसा सोचें ना कि यार हमारे बच्चे पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। आप लोगों ने अपने आप को इस काबिल रखना है, इतनी उम्मीद रखनी है अल्लाह पाक से कि हमारे बच्चे सरवाइव होंगे। आपने रॉन्ग नेगेटिव थॉट्स नहीं लेके आनी। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के चिक्स जो दोस्त प्रॉब्लम में भी हैं वो भी उन लोगों के लिए भी, और जो नहीं भी हैं उनके चिक्स इंशाल्लाह ताला सरवाइव ज़रूर करेंगे। ये उम्मीद होनी चाहिए सब दोस्तों को। अच्छा जी, मुझे बहुत दुख होता है जब दोस्त पूछते हैं जी कि मेरा लाल आंख वाला बच्चा एक्सपायर हो गया, और मरे हुए बच्चों की जब वो पिक्चर शेयर करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में और क्वेश्चन करते हैं तो वो बहुत बुरा लगता है कि यार दुख होता है कि लोगों ने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों का रोज़गार चल रहा है और उसके ऊपर फोकस है, वो एक सब्सिडरी बिज़नेस के तौर पे चल रही हैं। इसमें ख़वातीन बहनें भी हमारी शामिल हैं जो ये बिज़नेसेस कर रही हैं। इस सिलसिले में देखें, एक और गुजारिश ये है कि आपको जो याद रखनी चाहिए वो रेड आई चिक जो है ना, वो रेड आई बर्ड जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर ब्लड लाइन है, वीक ब्लड लाइन जिसको अमूमन बताया जाता है, और वीक ब्लड लाइन में सर्वाइवल रेट कम होता है। और इस सिलसिले में एक और गुजारिश है आपसे कि आपने, मैं तरीक़ाकार आपको बाद में बताता हूँ, आपने एक और गुजारिश के ऊपर ख़्याल रखना है। ऐसे बर्ड जो स्प्लिट टू स्प्लिट या एटलीस्ट स्प्लिट्स, एक तरफ विजुअल प्लस स्प्लिट में से जो रेड आई बर्ड निकलेंगे, इनो बर्ड होगा, उसको आपने अपने लिए सेव कर लेना। उस बर्ड को सेल नहीं करना, उसको आगे ब्रीड पे लगाएं, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत नफ़ा होगा। अच्छा जी, इस सिलसिले में सबसे पहले मैं आपको आज 3 डिफरेंट वेज़ बता रहा हूँ कि आपने रेड आइज़ के चिक्स को कैसे बचाना है। जो डिफरेंट वेज़ मार्केट में प्रैक्टिस में हैं, जो सीनियर्स कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट मैंने कवर करने की कोशिश की है। मैं ख़ुद भी इन तमाम मराहिल से ही गुज़रा हूँ। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि आपने सॉफ्ट फूड के अंदर सिर्फ एग ब्रेड देना है,
विटामिन्स वीक में 1 मरतबा और 2 मरतबा आपने कैल्शियम देना है। उसके बाद आपने सोक्ड सीड जो है वो बिल्कुल उनकी रेशो कम करके 10% कर देनी है। जस्ट 10% सोक्ड सीड अपनी सॉफ्ट फूड के अंदर शामिल करें। और सब्ज़ी के अंदर जो सिर्फ ग्रीन लीव्स पत्ते दिए जाते हैं, जैसे पालक, पुदीना और मेथी वगैरह, इस किस्म की चीज़ें। और सीड्स में सूरजमुखी कम कर दिया जाता है। और उसके साथ पानी 250 ml वाटर के अंदर आपने, या वाटर डी या ड्रिंकर के अंदर 5 कतरे स्पार्क के डाल देने। स्पार्क चूँकि इम्यूनिटी बूस्टर है, उसमें चिक्स का सर्वाइवल रेट बेहतर रहता है, तो वो तरीक़ाकार से लोगों को मैक्सिमम इसमें से फ़ायदा हो रहा है, उनके रेड आइज़ के चिक्स सर्वाइव कर रहे हैं। इस सिलसिले में अब इंशाल्लाह ताला जो दोस्त इस तरीक़ेकार पर अमल करेंगे, सर्वाइवल रेट उनका बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको दूसरे तरीके की तरफ लेके जा रहा हूँ। इसमें भी जो आपने सॉफ्ट फूड में सिर्फ एग ब्रेड ही देना है, और लेकिन उसके साथ आपने हैंड फीड एक मुनासिब क्वांटिटी के अंदर, थोड़ी क्वांटिटी के अंदर सीटाकस की मिनी ले लें, केटी की लो फैट ले लें, वो कोई ऐसी हैंड फीड आपने मिक्स कर देनी है। अच्छा, इस तरीके में हम कोई विटामिन और कैल्शियम बर्ड को नहीं देंगे। ग्रीन लीव सिर्फ जो सब्ज़ पत्ते होते हैं, पालक, पुदीना, मेथी टाइप की चीज़ें देंगे। कैरेट, गाजर बिल्कुल नहीं। सोक्ड सीड भी इसमें नहीं देते, या सोक्ड सीड देते हैं तो उसको पिसवा कर और वो गर्म करने के बाद उसका तरीक़ाकार अलहदा है, तो वो आपने किसी बर्तन के अंदर उसको गर्म कर लेना है, और गर्म करने के बाद उसको सेव कर लेना है। जो सोक्ड सीड आपके पिसवाए जाते हैं, चक्की वाले से कह देंगे ये हमें सोक्ड सीड पिसवा के, और उसकी एक बिल्कुल 5 ग्राम क्वांटिटी आपने 250 ग्राम सॉफ्ट फूड के अंदर शामिल करनी है। दैट इज़ ऑल। उसके बाद इसमें पानी में स्पार्क देंगे 5 कतरे, और ये कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक आपके बच्चे सर्वाइव नहीं हो जाते। सर्वाइव कह रहा हूँ, जब तक आपके बच्चे सेल्फ़ ना हो जाएं, या एटलीस्ट 30 डेज़ के ना हो जाएं। तो ये दूसरा तरीक़ाकार है। जो दोस्त इस पे अमल करेंगे इंशाल्लाह ताला उन्हें बहुत नफ़ा होगा, और मैक्सिमम जो है वो उन्हें बेनिफिट होगा। अब मैं आपको लेके बता रहा हूँ तीसरा तरीका। अगर किसी दोस्त के बर्ड रेड आइज सर्वाइव नहीं कर रहे, तो आपने अपनी जो हाइजीन कंडीशंस हैं उनको तो ऑब्वियसली देखना ही देखना, आपकी सफाई कैसी है, ट्रेस कैसी हैं। लेकिन ब्लैक आई बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं और रेड आई क्यों नहीं कर रहे, तो उसके लिए एक बहुत ही अनमोल तोहफ़ा ये वाला जो हमारा थर्ड वे है या तीसरा तरीका है, ये आपने देखना है कि ये क्यों नहीं हो रहा। अब इसमें खांसी आ गई मुझे। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने बॉयल एग लेना है, उसके अंदर नो ब्रेड, नो रस, कोई चीज़ आपने शामिल नहीं करनी। उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपने हैंड फीड ऊपर थोड़ी सी डालनी है, वो मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आपने वो पेयर को या उसके पेरेंट्स को वो देनी है मुनासिब मिकदार में, और पानी में स्पार्क देना है 250 ml वाटर के अंदर 5 कतरे सिर्फ। और उस पेयर को आधी छल्ली दूधिया सिट्टा, जिसे छल्ली कहा जाता है, सिट्टा कहा जाता है, आधी, और लेकिन उसमें देख लीजिए कि वो दूधिया होगी। ये कम से कम आपने तरीका 30 दिन तक, या बच्चे जब तक सेल्फ ना हो जाए तब तक करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप दोस्तों को जो ये तरीके तीनों बताए हैं, इसमें से आप लोगों को बहुत बहुत फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह ताला आपकी मोर्टेलिटी रेशो बहुत कम हो जाएगी और सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि ये करने के बाद आप इंशाल्लाह ताला मुझे अपनी दुआओं में याद रखेंगे। अच्छा, एक आखिरी गुजारिश, जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और जो हमारी वीडियोस को आगे शेयर भी करें, ताकि उसमें नए दोस्तों को, नए फैंसियर्स को फ़ायदा हो सके। ठीक है जी दोस्तों, आप मुझे इजाज़त दीजिए। आपकी दुआओं का तलबगार,